Hello everyone, welcome bankers and this video is about कि CIB होता क्या है। जितने भी लोग पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्वाइन करते हैं एंड CIB इज़ नॉट ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स में भी अगर आप हैं तो आप CIB कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। CIB स्टैंड फॉर सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। IIBF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत सारे कोर्सेज लेकर के आते हैं फॉर अपस्किलिंग ऑफ द बैंकर्स। इसमें आपको कोर्सेज सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हुए हैं एंड देर आर डिप्लोमा कोर्सेज एंड देर आर सम फ्लैगशिप कोर्सेज। उनके फ्लैगशिप कोर्सेज हैं JIB एंड CIB। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंकर्स हैं दे गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ फॉर क्लियरिंग दीज 2 पेपर्स। ऑब्जेक्टिव इस एग्ज़ाम का ये है कि आपकी बैंकिंग की नॉलेज इन्हांस हो जाती है इस एग्ज़ाम को देने से, सो दैट यू कैन मेक बेटर डिसीजन। कोर्स में जो सिलेबस है इट कवर्स रिस्क, ट्रेजरी, क्रेडिट, फाइनेंस, लॉज एंड रेगुलेशंस। सो बहुत सारा कुछ बैंकिंग का कवर हो जाता है एंड व्हेन यू गो टू टॉप मैनेजमेंट, आप जब प्रमोशंस लेते हैं इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड बैंकिंग एज अ होल कि क्या बैंकिंग में काम चल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करता है। एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपका JIB क्लियर होना चाहिए, पहला पार्ट क्लियर होना चाहिए JIB या पहला पार्ट, अर्लियर इट वाज कॉल्ड पार्ट 1। एक्टिव IIBF मेंबरशिप होनी चाहिए। कोर्स स्ट्रक्चर में 4 कंपलसरी पेपर्स हैं: एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉज, एंड देयर इज 1 इलेक्टिव पेपर दैट यू हैव टू क्लियर। आउट ऑफ द 5 इलेक्टिव पेपर्स दीज आर द ऑप्शंस, जो जिसमें से आपको एक इलेक्टिव पेपर चूज करना होता है। 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। सो इलेक्टिव पेपर्स में आपको चूज करना होता है रूरल बैंकिंग, HR मैनेजमेंट, IT एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग। एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे का एग्जाम होता है। MCQs हो सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, केस स्टडीज। MCQs में आपको ये ध्यान रखना है कि MCQs सिंपल और डायरेक्ट नहीं आते हैं। अब पिछले कुछ सालों से MCQs बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पूछा जाता है एंड बहुत कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड केस स्टडी भी आप तभी कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, ये एक बेनिफिट है। एंड पासिंग क्राइटेरिया इज कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 50 मार्क्स एंड अबव लाना है। 45 हर एक सब्जेक्ट में आना चाहिए और टोटल एग्रीगेट में 50% एंड अबव आना चाहिए। क्रेडिट, अगर आपने इस साल या फिर एक पर्टिकुलर सेशन में अपना एक पर्टिकुलर पेपर क्लियर कर लिया तो उसकी वैलिडिटी जब तक आपके एग्ज़ाम की रहती है तब तक आपको उस एग्ज़ाम का क्रेडिट मिलता है। आपको वो एग्ज़ाम बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वैलिडिटी रहती है 5 अटेम्प्ट या 3 साल, विच एवर इज़ अर्लियर। एंड री एनरोलमेंट की ज़रूरत पड़ती है अगर लिमिट एक्सपायर हो जाए तो, लिमिट एक्सीड हो जाए तो। फीस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 5,000 देना होता है और हर एक सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट के लिए 1,300 फीस लगती है। बेनिफिट क्या होता है CIB एग्ज़ाम करने से? करियर ग्रोथ और प्रमोशंस में हेल्प होती है अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंकर हैं। बहुत सारे प्रमोशन एग्जाम्स में जैप कैप क्लियर करने के एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं इन इंटरव्यू। 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं, कुछ बैंक्स में 1 इंक्रीमेंट है, बट यू गेट इंक्रीमेंट ऑन द बेसिक। बेसिक में जब आपको इंक्रीमेंट मिलता है तो उसका बेनिफिट HRA पर भी पड़ता है, DA और PF पे भी पड़ता है, तो ओवरऑल आपकी अच्छी खासी सैलरी बढ़ जाती है। डीपर फंक्शनल एक्सपर्टीज मिलती है आपको, फंक्शनल अलग अलग फंक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट, इनके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। इंटरनेशनल बैंकिंग, ट्रेजरी, सो आपको एक आइडिया होता है कि बैंकिंग में कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम होता है। प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ती है अगर आप किसी को कहते हैं आपने जैब कैप क्लियर किया हुआ है, देन दे फील कि हाँ आपको बैंकिंग की अच्छी खासी नॉलेज है। So this is it from my side and you have to start your preparation as early as possible because syllabus काफ़ी vast है। 4 subjects, almost 5 subject clear करना is not an easy task। अगर आप एक attempt में clear करना चाहते हैं then it is better that you start from January itself अगर आपका target जून 2026 है। Otherwise you will have to split the subjects कि कुछ subjects आप जून अटेम्प्ट में क्लियर करें एंड कुछ सब्जेक्ट्स दिसंबर अटेम्प्ट में क्लियर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।